और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए राष्ट्रपति की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम आपको पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए थे और ये राष्ट्रपति की दूसरी वीडियो है, इसमें भी हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम आप लोगों के लिए राष्ट्रपति की वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों, 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। बाकी और कोई भी विधेयक आएगा उसे पुनर्विचार के लिए वह वापस कर सकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत। वीटो माने जेवी वीटो का मतलब दोस्तों एक प्रकार से रोकना होता है, तो रोकना शक्ति का प्रयोग करता है अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति के अंदर 111 अनुच्छेद 111 के तहत रोकने की शक्ति प्रदान होती है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो किन परिस्थितियों में किया जाता है अध्यादेश, जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। दोस्तों, ये सब अगर चीज़ें घट गई संसद में तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कैसे? तो परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो, तब जाके आप ऐसा मैटर होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है। तो 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है। तो 6 सप्ताह तक, माने 6 हफ्ते तक वो क्या कर सकता है, अनुमोदन की प्रभावी रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। माने अनुच्छेद 72 का यूज़ करके राष्ट्रपति किसी को भी वो क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है। तो किन मामलों में वो अपनी शक्ति प्रयोग कर सकता है। तो वो कर सकता है दोस्तों, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्युदंड अथवा ऐसे अन्य दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए हों। तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को क्षमा की शक्ति प्रदान की गई, वो भी संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है। अपराध के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। वो अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों परामर्श का अधिकार दिया गया है। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो किसकी अनुमति से। तो राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है।
तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 का यूज करके। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वो भी अनुच्छेद 280 के तहत करता है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश या सुप्रीम कमांड किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है दोस्तों। किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से ये भी मिलता है कि राष्ट्रपति का जो प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो संविधान सभा ने चुना था दोस्तों। किसने? संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? संविधान सभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? तो वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। माने उनका 5 साल नहीं पूरा हुआ था, उसके पहले उन्हीं 5 साल के पीरियड में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। यही भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 एक ऐसा विधेयक था जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था। मतभेद जो ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में था वो खत्म हो गया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के अनुसार। संसद सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों, अनुच्छेद 103(1) के अनुसार। संसद सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो निर्वाचन आयोग की राय लेता है और अनुच्छेद 103(2) के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 352 का यूज करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को शक्ति तो प्रदान है 352 के अनुसार, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषित कर सकता है ये जानते हैं। जब युद्ध छिड़ गया हो, वाह्य आक्रमण हो गया हो या सशक्त विद्रोह के आधार पर, ये सब अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इन आधारों पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है? तो दोस्तों कितनी बार, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? तो 3 बार। वो डेट कौन कौन से हैं? एक 1962 में, एक 1971 में, एक 1975 में। ठीक है दोस्तों, ये उन 3 डेटों पर अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों एक क्वेश्चन एक और बनता है, वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपात की घोषणा 1 बार भी नहीं की गई है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो जो अनुच्छेद 19 द्वारा जो मूल अधिकार मिले हैं हमें, स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है, वो कब समाप्त हो जाते हैं? जब युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण आते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर देता है। तो हमारे जो आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला रहता है, वो समाप्त हो जाता है। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता
तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो कम से कम उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए, तब जाके उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम होगा। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत के रूप में नियत है? तो 1500 रुपये। कितना? 1500। सॉरी दोस्तों, 1500 नहीं, 15,000 यहाँ करिए, 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 रुपये, एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा, 15,000 रुपये। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? तो 15,000 रुपये। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, और उपराष्ट्रपति इसके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो उसे राज्यसभा का उम्मीदवार होना जरूरी है, तब वह जो है राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपया दोस्तों प्रति माह। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 4 लाख रुपए प्रति माह का है। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा के कार्यवाहियों का संचालन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये सब भार सौंपे जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी काम होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को करना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। तो ऐसे संकल्प द्वारा क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा। पुनर्निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार कौन से नंबर के हैं? तो 12वें नंबर के हैं। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, कृष्णकांत ये उपराष्ट्रपति थे दोस्तों।
भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किस में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत के बारे में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 75(1) के तहत 75(1) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति हो सकती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो वह प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? तो अनुच्छेद 75(3) के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन एडवांस ही बताए हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।